जो बच्चे होते हैं ना वो कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, दूसरे को देखते हैं, मूवी देखते हैं या पड़ोस में देखते हैं, उसको जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो लेकिन फिर हमारे पिताजी ने हमें बताया, बेटा कि नशों से दूर रहना, कुछ पारिवारिक बातें बताई। आज अभी मेरे से पहले गंगा जी ने बताया था कि कंपनी में 5000 तो कारीगर हमारी एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, टेक्नीशियन भी है, हर टाइप के लोग हैं। वैसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 से 25,000 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर हमारे पिताजी के विचारों को हम आगे ले जाते हुए, मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, शायद हम उतना तो नहीं कहना चाहिए, हमारे कंपनी में अल्कोहल भी अलाउ नहीं है। प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। जब आदमी की सोच सही होगी, जब उनके विचार सही होगा, उन बच्चों की संगति अच्छी होगी, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने जब छोटी उम्र में 21, 22, 23 साल उम्र में मेहनत, कोई भी बच्चा, मैं एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा मेहनत करता है, चाहे जिस लाइन में हो, जिस एजुकेशन में हो, उनको मेहनत दिन रात करना चाहिए। तो मुझे आप नसीब समझो तो मुझे सुधा मूर्ति, मुझे रतन टाटा, मुझे नारायण मूर्ति, प्रेम जी आजम, ये और जो बड़े बड़े बिजनेस आइकन्स मैंने उनसे सीखा। मेरी एजुकेशन तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मैं छोटी इंडस्ट्री में मुझे जिस लाइन में जाना था मैं उसमें गया, तो उसमें मुझे बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोगों से मैं उनमें टच रहा। उनके जो आचार, उनके जो विचार, आप कोई भी बड़े आदमी को देखोगे, ज्यादातर बिजनेसमैन उनके आचार विचार बहुत, जैसे अभी मोदी जी बाहर गए थे अमेरिका में, उनका बाहर फॉरेन वालों का एक शैंपियन का एक रिवाज होता है। आप देखोगे वीडियो में, मोदी जी ने शैंपियन की ग्लास उठाई, लेकिन धीरे से नजर उठा के उन्होंने यहाँ रख दी। तो ये हमारी देश की संस्कृति है। तो मुझे आगे धीरे धीरे जैसे रंगा जी ने बोला, हमें अपना आप की तारीफ कभी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सिंपल, सादगी, हर एक के साथ रहना चाहिए। तो उस घरानों के साथ में काम करना, उनके साथ बैठना, कैसा रहना चाहिए, उसी चीज को हम आगे करते करते मुझे थोड़ा संतोष नहीं हो कि हमारा बीकानेर का नाम, राजस्थान के अंदर बीकानेर का नाम, हमारे से पहले पूर्वज लोग, चाहे किसी भी, चाहे हमारे सेठ हुए, चाहे हमारे गंगे सिंह जी पराज परिवार हो, या हमारे बड़े बड़े जो परिवार है जो जिन्होंने कॉलेजें बनाई 1946 में, जैसे ये आज विश्वविद्यालय बनाया, वैसे और 2-3 विद्यालय। तो बीकानेर का नाम हमें ही आगे करना है। देखिए बाहर से जो भी आ जाएगी वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन करने में तो हमें ही करना है। जो बीकानेर के जो लोग हैं, बीकानेर में जो रहते हैं, जैसे मेरे से पहले 25 साहब ने भी यही बात कहा था, और मनीष जी ने भी यही बात कहा, हमें दिन रात मेहनत करना है, हमें दिन रात हमारे बीकानेर और आजू बाजू लोगों को कहना है। जो आप यहाँ, भले यहाँ 200 लोग बैठे हैं, बाहर जैसे अभी मैम ने बताया कि 5000 बच्चियां यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, बहुत प्राउड की बात है। 5000 जब पूरे संसार में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ते हैं, बड़े होंगे, कोई कहाँ जाके, कोई कहाँ बिजनेस करेंगे, वो कुछ करेंगे, तो बीकानेर का नाम आगे होगा। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी आपको। मैं पिछले हफ्ते फिनलैंड गया था। मुझे पूरे देश में, पूरे संसार में घूमने में, यानी सीखने की अभी भी लालसा है कि हमें किससे क्या सीखे। यूरोप में किस कंट्री ने किस चीज में आगे किया है, या अमेरिका ने, यूएस में किस कंट्री ने, किस बिजनेसमैन ने, क्या बच्चे ने रिसर्च किया, किस चीज पे रिसर्च किया है, या फिर हमारे देश में किस राज्य ने किस एंगल में क्या ये किया है। जी रवि जी पधारे, रवि जी का स्वागत। तो हमें, जैसे अभी मैं फिनलैंड में हेलसिंकी में था 4 दिन पहले। हेलसिंकी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आपकी उम्र के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम 500 से 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई स्टिचिंग का काम सीख रहे हैं, कोई ड्राइंग का काम सीख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उस समय हमारे पांचों में
एक हमारा नशा मुक्ति का ये प्रोग्राम भी चालू हुआ। तो मैं दोनों से ये मैच करके देख रहा था कि हमारे बीकानेर के बच्चे, हमारे बीकानेर के जो लोग हैं, हम चाहे कि ये फिनलैंड जो है सबसे, मैंने सुना है कि पेपर में आता है कि फिनलैंड सबसे सुखी देश है। तो फिनलैंड में जिस हिसाब से बच्चे आपकी उम्र में पढ़ रहे थे, कोर्सेज कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। आपस की चर्चा का मतलब क्या है? संगति। आपकी संगति कैसी है? क्योंकि संगति पे हर चीज निर्भर करता है। अगर आप 4 बच्चे 5 बच्चे आप आपस में अच्छे हो तो एक बच्ची बोली तो तुम क्या कर रही हो? तो मैं फला मैं IAS कर रही हूँ, कोई बोला IPS कर रही है, कोई डॉक्टर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं मेरा पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ा रही हूँ, मेरे बड़ी सिस्टर को हेल्प कर रही हूँ, बड़े भैया को हेल्प कर रहा हूँ, बिजनेस इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो वो चर्चा करते करते नशा के लिए मौका भी नहीं आएगा। नशा उसको पकड़ता है जो जिसके पास खाली दिमाग है या अकेले रहता है। आप ही विचार करोगे, जो मुंबई में हमारी स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम ने बताया, वैसे भी अगर कोई बच्चा अकेला बैठा है, उसको वाच करते हैं, व्हाई ही सिटिंग अलोन, व्हाई ही सिटिंग अलोन। अकेले बैठने में या तो उनका कोई मानसिक प्रॉब्लम है या कहीं कहीं वो बच्चा खोया हुआ है। तो ये जो नशा मुक्ति का मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस रेंज को और हमारे बीकानेर के जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट को कि इस टाइप का जो प्रोग्राम है, हमें तो इस चीज में 40 साल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगे हुए। मेरे पिताजी शायद IG साहब को कहना चाहता हूँ, आज से 25 साल पहले नशा मुक्ति में यहाँ मेंबर थे, बीकानेर आते थे गांव से। क्योंकि नशा मुक्ति के जो आदमी नशा के लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ लोग उसका ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं। समझ लो, मैं अगर ड्रिंक नहीं लेता हूं या पीता नहीं हूं तो मैं बोलूंगा नहीं पीना चाहिए, तो लोग बोले यार पागल अपना बड़ापन कर रहे हैं। तो क्योंकि वो रहता ही है, अपोज रहता ही है। तो हमारा परिवार शुरू से IG साहब को कहना चाहता हूं कि हम अल्कोहल से दूर है। हम ये नहीं कि अल्कोहल भी दूर है, जिनका अपने घर में जाके पी के सो सकते हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन हम ओपनली कभी नहीं कहते। हम ओपनली हम अल्कोहल के खिलाफ हैं। क्योंकि आदमी जब नशे में जाएगा तो अगला क्या कदम उठाएगा उनको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि दारू पूरी नहीं, दारू की लत पूरी है। पीने के बाद में, थोड़ा पीने के बाद में वो क्या करता है नेक्स्ट स्टेप उनको पता नहीं चलता है। तो ये मैं पुलिस रेंज को और हमारे IG साहब को, SP साहब को और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैम को, पूरे उनके स्टाफ को, आप सभी को आज आप ये लिख लेना है कि आज के प्रोग्राम को हमेशा याद रखना था कि 2025 16 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था। उस समय हमने ये स्लोगन लिया था, कोई भी नशा आप तो नहीं करते, मुझे मालूम है हमारे घर में बहन बेटे बच्चों को नशे से वो तो छुड़ाते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है मुझे IG साहब ने, मैम ने और जोशी साहब ने, रंगा साहब ने ये कॉलेज चुना है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमें छुड़वाना है। जो लोग पीते हैं, थोड़ा कोई आदत पड़ गई होगी कहीं है, उनको हमें छुड़वाना है। और इसके पीछे पूरा क्या है, हमें हमारा देश को, हमारे राष्ट्र का निर्माण करना है। देश का ऐसे भले लोग मेहनत करते करते यहाँ तक लाए, लेकिन हमें आगे बहुत कुछ करना है। ये तो अभी शुरुआत है। तो मेरे से पहले अभी रंगा साहब ने, जोशी साहब ने बोला ये तो अभी शुरुआत है। अभी ये एक प्रोग्राम जो 1.5 महीने से चालू है, जो IG साहब ने चालू किया है, उसका एक तरह का विश्राम है थोड़ा, लेकिन यहाँ से अभी साहब ने बोला यहाँ से अभी शुरुआत है। और शुरुआत आज के दिन हम अकेले नहीं करें, यहाँ सुन रहे हैं, हजारों बच्चे बैठे हैं, बाहर भी हैं, आप भी हमारे साथ हो, है या नहीं है? बहुत। तो मुझे मालूम है बहुत समय की कमी की वजह से मैं आपको थोड़ा ही समय लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम कभी प्रोग्राम रखेंगे उसमें कुछ विस्तार से कहेंगे। और प्रिंसिपल मैम ने भी बताया है कि इस कॉलेज के बारे में, तो मैं यहाँ ये सेठों की नगरी है बीकानेर, यहाँ के सेठ बहुत ही, गंगा सिंह जी ऑर्डर करते तो सेठ रुपये से रुपये मिला के लाइन लगा देते थे। यहाँ हमारे अर्जुन राम जी जैसे
हजूर राम जी जैसे बहुत बुद्धिमान हमारे, जब हम दिल्ली जाते हैं दूर से, अरे आओ नरसी आओ, इतना प्रेम से बीकानेर वालों को मिलने वाले, उनको प्रेम देने वाले हमारे साहब ही बैठे हैं यहाँ पर। तो मेरा यही कहना है कि हमें कॉलेज में मैम ने बताया था कि कुछ आगे आना चाहिए, तो मैं मेरी तरफ से कोई एक लाइब्रेरी रूम या कोई कॉन्फ्रेंस रूम या कुछ न कुछ आप मुझे सोच के बताइए, हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। मुझे मालूम है ये शहर है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम एकदम गांव रहते हैं। वहाँ कोशिश की, हमारे वहाँ हेल्थ केयर के अभी हमारे आईजी साहब भी आए थे, साहब भी सभी लोग आप सभी आए थे। हमने छोटी सी गांव में एक हॉस्पिटल बनाई, हमने गांव में एक अभी स्कूल और बना रहे हैं। हम गांवों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गांवों के लोग गांव में जुड़ेंगे तो यहाँ तक शहर में देखो कोई भी चीज़, अभी शहर में हमारे पुलिस प्रशासन है, हमारे म्यूनसिपल बाकी जो भी प्रशासन है, यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं, तो 1 लाख लोगों के लिए जितने भी सुविधा है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ करते हैं। अब गाँव वाले और 30% ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि गाँव को आगे लाएं, गांव के लोग गांव में रहें, गांव के मेडिकल है गांव में सपोर्ट मिले, गांव का एजुकेशन है गांव में मिले। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे NLGCF जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं रंगा जी को और अनिल जी को हम पहले एक बार आए थे मिलने और कल भी आए थे, मैं उन दोनों को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और IG साहब को ऐसे पुलिस प्रशासन ऐसे हमारे साथ मिले ताकि देश हमारे एरिया का और देश का, देखो ये हम एरिया है, एरिया के साथ में ये देश का होता है। तो मैं IG साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिससे कि नशा मुक्ति से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।